गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आपका स्वागत है मेरे चैनल शॉर्ट टाइम पे। हम ट्रिग्नोमेट्री की शुरू से स्टार्टिंग से तैयारी कर रहे हैं। इसमें अब तक मैं 4 लेक्चर ले चुका हूँ और लेक्चर नंबर 5 है। जो लोग शुरू से वीडियो देख रहे हैं उनको समझ में आ गया होगा कि मैंने साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 कैसे ड्राइव किया था और उस पर कितने तरह के क्वेश्चन थे, सारे करवाए थे। फिर मैंने दूसरा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा ड्राइव किया था और उस पर जितने क्वेश्चन हो सकते थे वो मैंने करवाया था। आज हम तीसरा करेंगे कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, और ये कितने के बराबर होता है, ये भी 1 के बराबर होता है, और इसको ड्राइव करेंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे कैसे करेंगे। अब हमने क्या किया था, ध्यान से देखना, ध्यान से समझना। साइन वाले के लिए हमने किससे डिवाइड किया था, एच स्क्वायर से। सेक वाले के लिए किससे डिवाइड किया था, बी से। और टेन कोट वाले के लिए किससे करेंगे, पी से। तो मैं क्या कर रहा हूं, इस पूरी इक्वेशन को डिवाइडेड होल इक्वेशन बाय किससे, पी से, पी स्क्वायर से डिवाइड कर रहा हूं। तो देखो ध्यान से क्या आएगा, यहां पे क्या लिखा मैंने, एच स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर। तो यहां से क्या आ जाएगा, देखो ध्यान से, इस पूरे को ये लिख सकता हूं एच अपॉन पी का होल स्क्वायर। इससे ये कट जाएगा तो कितना बचेगा, 1। तो 1 प्लस इस पूरे को क्या लिख सकता हूं, बी अपॉन पी का होल स्क्वायर। अब आपको याद होना चाहिए क्या कि मैंने जब शुरू में लिखवाया था तो ये किसके बराबर होता है, ये होता है कोसेक थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस कोट थीटा का होल स्क्वायर। और इसको फर्दर क्या लिख सकता हूं मैं, कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। तो एक आइडेंटिटी मेरी ये तैयार हो गई। ठीक है, ध्यान से देखना, एक ये बन गई। ठीक है, इसको ब्रैकेट में ले लो। अब इसी को फर्दर मैं क्या कर लिख रहा हूं, देखो ध्यान से, इस कोट को उठा के, इस वाले कोट को, इस पूरे को उठा के मैं यहां ले आ रहा हूं। तो क्या हो जाएगा, ये कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। एक ये भी आइडेंटिटी हो गई मेरी, इसको भी बॉक्स बना लो। ठीक है, और अगली में क्या हो जाएगी, इस 1 को उठा के यहां लेके आ रहा हूं मैं। तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू कोट स्क्वायर थीटा। ये भी मेरी एक आइडेंटिटी हो गई। तो मैंने ये 3 तरह की आइडेंटिटी आपको इसमें से जो बन सकती थी वो बना दी। अब मैं इसको ले रहा हूं। ठीक है, ध्यान से देखना, अब मैं इसको ले रहा हूं। तो मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, ध्यान से देखना, इससे एक बहुत बढ़िया रिजल्ट आएगा। क्या, कोसेक थीटा का होल स्क्वायर माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है, 1। अब इसको अगर मैं थोड़ी देर के लिए a मान लूँ और इस पूरे को थोड़ी देर के लिए b मान लूँ, तो क्या हो जाएगा, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 1। और ये क्या होता है, ये होता है a प्लस बी और a माइनस बी इक्वल टू 1। अब a मैंने किसको माना था, देखो ध्यान से, कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा, और यहाँ से क्या आ जाएगा, कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1। तो ये भी मेरी एक स्टैंडर्ड आइडेंटिटी है, इस पे भी आप बॉक्स बना सकते हो। ठीक है, कई बार ऐसे भी आ जाता है तो एकदम से दिमाग काम नहीं करता। इसका भी मतलब कितना होता है, 1। अब इसको फर्दर मैं ये लिख सकता हूँ, कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा। इस पूरे को खा ले गया अपॉन में, तो 1 अपॉन कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा। ठीक है, या इस बार इसको ले जाता हूँ, इसको यहीं रखता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा। क्लियर है, तो ये भी मेरी एक आइडेंटिटी ही है। क्यों, इस पे ध्यान रखना। तो इस पे मैं भी बहुत अच्छा एक आपको क्वेश्चन कराऊंगा, ध्यान से देखना बस पूरे अच्छे से मैंने क्या क्या लिखा है। यहाँ तक मेरे ख्याल से कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी अच्छे से। तो देखो, कोट में इतने तरह की केसेस बनते हैं, 1 2 3 4 5 6। आई बात समझ में, दोनों में क्या अंतर है, ये सब डबल एंगल में है, ये सब सिंगल एंगल में है। अब इसका मतलब क्या है, देखो ध्यान से समझना। इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, ये मेरा काम हो गया। इसका मतलब ये हुआ, इस पर एक क्वेश्चन कराता हूँ आपको बहुत अच्छा। ठीक है, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है, बोर्ड में 4 नंबर का पूछा हुआ है, उससे कम में तो डील ही नहीं करेगा ये। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मेरे को ये दिया हुआ है कि कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा, थोड़ी देर के लिए मैंने m मान लिया या कुछ भी मान लो, तो इसका मतलब क्या हुआ, आइडेंटिटी से हम जानते हैं
कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा और कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा इक्वल टू कितना होता है 1। और इस पूरे की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ m, तो m और ब्रैकेट में क्या आएगा कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा इक्वल टू 1। तो यहाँ से क्या आ जाएगा कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा इक्वल टू 1/m। मतलब कहीं पे अगर हमें ये दिया हुआ हो ये, तो ये ऑटोमेटिकली होता है, ध्यान रखना, हमेशा यूनिवर्सल है ना, हमेशा याद रखना। अगर किसी को ये नहीं करना है तो ऐसे कर लो, चलो ध्यान से देखो। अगर मैं इसी को उल्टा ले लेता हूँ ऐसे, कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा इक्वल टू m दिया हुआ हो m, तो मैं क्या लिख सकता हूँ कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा और इधर से क्या आएगा कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा, कितना होता है जी 1। इस पूरे की जगह अब मैं क्या लिख सकता हूँ m, तो यहाँ से क्या आ जाएगा कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा इंटू m इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से क्या आ जाएगा कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा इक्वल टू 1/m। अब इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान से समझो। इसका मतलब कि अगर कहीं पे मेरे को कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा दिया होगा, वो m के बराबर या कुछ भी होगा, m p k a b कुछ भी, तो इसका मतलब कोसेक थीटा प्लस कोस थीटा 1/m हो जाएगा, उसका रेसिप्रोकल। ध्यान रखना क्यों। अब देखो इस पर एक बहुत अच्छा क्वेश्चन कराता हूँ, ध्यान से देखना। बहुत ही शानदार आइडेंटिटी और इसमें बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो ध्यान से, है ना, ये मिटा देता हूँ, इरेज कर देता हूँ। मेरे ख्याल से सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी आपको बहुत अच्छे से। नहीं भी समझ में आई होगी तो वीडियो को एक बार पॉज करके सही से देखना, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है, ठीक है। देखो ध्यान से क्वेश्चन ले लेता हूँ मैं, ये वाला मेरी बुक का 2015 में 4 नंबर का है हुआ है, इजी 2015 में 4 नंबर का क्या क्वेश्चन है। देखो, इफ कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा इक्वल टू m, प्रूव दैट क्या है, कोस थीटा इक्वल टू m² माइनस 1/m² प्लस 1। 4 नंबर का ये बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। कैसे होगा देखो, एक बार को बच्चा इस क्वेश्चन को कर ही नहीं पाएगा, गारंटेड बता रहा हूँ। क्यों, उसको समझ में नहीं आएगा कैसे स्टार्ट करें। देखो ध्यान से कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हमें पता है वी नो दैट, ये ऐसे ही लिखना एग्जाम में तभी आपको मार्क्स मिलेगा। क्या, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है 1। इसको फर्दर खोल के लिख लो। क्या, कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा, बताया था ना अभी a² माइनस b², और यहाँ से क्या आ जाएगा कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा, वो प्लस ले लिया तो ये कितना हो जाएगा माइनस, इक्वल टू कितना है 1। अब मुझे इसकी वैल्यू दी हुई है, देखो इसकी वैल्यू कितनी दी हुई m, तो m इंटू क्या हो जाएगा कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा इक्वल टू 1। तो यहाँ से क्या आ जाएगा कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा इक्वल टू 1/m। क्लियर है यहाँ तक। अब अगर इतना आपको समझ में आ गया होगा तो ये क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। इसको नाम दे दो इक्वेशन 1 और इसको नाम दे दो इक्वेशन 2। अब हमने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन पढ़ी है बिल्कुल अच्छे से। देखो ध्यान से कैसे क्या कर रहा हूँ मैं दोनों इक्वेशन को लिख ले रहा हूँ, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, एडिंग इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, 1 और 2 को ऐड कर रहा हूँ। तो क्या लिखा हुआ है, कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा इक्वल टू m, और यहाँ से क्या आएगा कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा इक्वल टू 1/m। तो हमने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में पढ़ा ही था, डायरेक्ट क्या होगा, ये डायरेक्ट ही कट जाएगा, साइन बदलने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी साइन नेगेटिव है। अब क्या करेंगे, हम ऐड कर रहे हैं तो यहाँ से कोसेक थीटा मिलके क्या हो जाएंगे 2 कोसेक थीटा इक्वल टू कितना 1/m प्लस m, ये वाला और ये दोनों को ऐड। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 2 कोसेक थीटा, और ध्यान से देखो इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, इसकी मल्टीप्लाई इधर, इसकी मल्टीप्लाई इधर, तो 1 प्लस m²/m। तो यहाँ से क्या आ जाएगा कोसेक थीटा इक्वल टू m² प्लस 1/2m। क्लियर है। ये 2 कहाँ चला जाएगा, डिवाइड पे। अब क्या करेंगे, देखो ध्यान से, हो गया बस इतना आपने कर लिया, हमारा काम हो गया। देखो ध्यान से, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब हमें पता है
कोसेक थीटा क्या होता है जी? कोसेक थीटा होता है H/P। क्लियर है? तो क्या करेंगे, एक ट्रायंगल बनाएंगे, ठीक है? कोई सा भी रैंडम कैसा भी ट्रायंगल बना लो, कुछ भी नाम दे दो, ABC, PQR, कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो ABC दे देते हैं, ठीक है? अब हमें एंगल थीटा, थीटा कहाँ लेना है? यहाँ पे ले लो। तो थीटा ये ले लिया और ये 90 डिग्री। तो थीटा के सामने क्या होता है? परपेंडिकुलर। और परपेंडिकुलर कितना है मेरा? 2m। और 90 के सामने क्या होता है? हाइपोटेनियस। और हाइपोटेनियस कितना है? m² + 1। तो ये कितना आएगा? आपको याद होना चाहिए, मैंने बताया था यही आएगा, m² - 1। स्टैंडर्ड रिजल्ट है, याद रखना। ये एक्चुअली बेसिकली पाइथागोरस थ्योरम कहाँ से ओरिजिनेट हुआ था, वो है ये, ठीक है? अब इसको निकाल के दिखा देते हैं, ये आया कैसे, ध्यान से देखो। इन ट्रायंगल ABC अप्लाई पाइथागोरस, ठीक है? पाइथागोरस अप्लाई कर रहे हैं। क्या होता है पाइथागोरस? H² = P² + B², ठीक है? ठीक है, ध्यान से। तो ये अभी हटा देता हूं क्योंकि ये तो मुझे निकालना है, आएगा वही देख लेना चाहे। तो P कितना है देखो, तो हाइपोटेनियस कितना है? AC का स्क्वायर। और P कितना है? AB का स्क्वायर प्लस ये कितना है? BC का स्क्वायर, ठीक है? अब यहां से देखो AC कितना है? m² + 1 का होल स्क्वायर = AB कितना है? 2m का होल स्क्वायर प्लस BC²। क्लियर है? अब इसको खोल दो, इस पूरे को थोड़ी देर के लिए, A + B का होल स्क्वायर। तो क्या होगा? A² + B² + 2 × A × B। और इधर से क्या आ जाएगा? 4m² + B²। क्लियर है? इसको ऐसे ही लिखेंगे अभी। तो क्या हो जाएगा? ये m² का होल स्क्वायर, देखो इसको खोलना नहीं है, + 1 का होल स्क्वायर प्लस 2m² और ये माइनस ये है, इधर आके कितना हो जाएगा? माइनस का। तो माइनस का 4m² = क्या आ जाएगा? BC²। तो यहाँ से हम करेंगे तो क्या आएगा? m² का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2m² = BC²। अब ध्यान से देखो, तो ये फिर फार्मूला बन गया। A², इस पूरे को अगर A मान लो, A² B² - 2AB, इसके आगे 1 मल्टीप्लाई कर दो, कुछ फर्क पड़ा? कुछ नहीं। तो इसको पूरे को मैं क्या लिख सकता हूँ? m² - 1 का होल स्क्वायर = BC²। आ गया? इससे ये कट दो, तो आंसर क्या आ गया? वही। और मैंने बोला था ना वही आएगा। अब ये तीसरा आ गया मेरे पास, क्या आ गया? m² - 1, यही आएगा ना। मैंने पहले ही बोला था कि स्टैंडर्ड रिजल्ट है, याद रखना। बस हमारा काम हो गया। हमसे क्या पूछा है? कोसेक थीटा। तो देखो कोसेक थीटा क्या होता है, ध्यान से देखना। 4 नंबर का बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है ये, ठीक है? ध्यान से देखना है ना। कोसेक थीटा क्या होता है आपको पता होगा। कोस थीटा = क्या होता है? B/H। B कितना है? m² - 1 और H कितना है? m² + 1। हेंस प्रूव्ड। क्लियर है यहाँ तक? तो ये इतना जबरदस्त क्वेश्चन है, ये आया समझ में अच्छे से? मेरे ख्याल से बहुत प्यारा क्वेश्चन है, कोई डाउट नहीं होगा। अच्छे से नोट डाउन करना। किसी तरह का कोई संदेह हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना। 24 घंटे आपके लिए अवेलेबल हूँ मैं। जैसे ही आपका कमेंट आएगा मैं जरूर रिप्लाई करूँगा। ज़्यादा दिक्कत होगी तो नीचे कमेंट सेक्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर होगा, उस पर आप मेरे को मैसेज करके पूछ सकते हो। नोट डाउन करना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको मिटा दूँ, समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ज़बरदस्त, ठीक है? ध्यान से देखना, ठीक है? और इसके जितने भी क्वेश्चन मैंने sec² - tan² थीटा की आइडेंटिटी पे करवाए थे, वहाँ पे क्या करना है आपको? वहाँ पे sec² थीटा की जगह cosec² थीटा कर देना है और tan² थीटा की जगह -tan² थीटा, cot² थीटा कर देना है। सारे क्वेश्चन वही हैं जो हमने sec थीटा और -tan थीटा की आइडेंटिटी पे किए थे। बस sec को cos से रिप्लेस कर दो और cot को tan को cot से रिप्लेस कर दो। सारे वही डिट्टो क्वेश्चन है। तो कोई ज़्यादा इसमें क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, क्यों? क्योंकि वही क्वेश्चन है, कुछ अंतर नहीं है। बस 1-2 जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है वो मैं करवा देता हूँ। जैसे एक क्वेश्चन और देख लो, बहुत अच्छा ये वाला क्वेश्चन है। कहाँ गया ये? एग्जाम्पल, ठीक है? कब आया हुआ है ये? 2014 में आया हुआ है। ये भी 2014 में 4 नंबर का। क्या है, क्या लिखा हुआ है? इफ √3 cot² थीटा -4 cot थीटा प्लस √3
इक्वल टू 0। फाइंड, क्या दिया है हमसे, फाइंड द वैल्यू, फाइंड द वैल्यू ऑफ कोट स्क्वायर थीटा, कोट स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। क्वेश्चन समझो पहले होगा कैसे। ये एक्चुअली क्वेश्चन है क्वाड्रेटिक और क्वाड्रेटिक प्लस उसका, तो ये हमसे क्वाड्रेटिक प्लस वो सोल्व करवा रहा है। तो करेंगे कैसे, इसको ध्यान से देखेंगे। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, हमें क्या लाना है, 10। तो इसके दो तरीके हैं, मैं दोनों तरीके से करवा रहा हूँ। या तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से कर लो या नॉर्मल कर लो। पहले नॉर्मल से करते हैं। मैंने क्या लिखा है, ध्यान से देखो, 3 कोट स्क्वायर थीटा प्लस √3 इक्वल टू, इस पूरे को उधर ले गया, 3 कोट थीटा। क्योंकि मैंने ऐसा, देखो इस पूरे में से कुछ कॉमन आ रहा है, √3 और ये कितना जाएगा, कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू 4 कोट थीटा। क्लियर है। अब इस कोट को नीचे ले आओ, तो √3 ऐसे ही रहा। यहाँ से क्या आ जाएगा, देखो कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन में क्या आएगा, कोट थीटा, और ये कितना है जी, 4। ठीक है, अब देखो ध्यान से, √3 ऐसे ही रहा। यहाँ से कितना आ जाएगा, ये कोट स्क्वायर थीटा अपॉन कोट थीटा प्लस 1 अपॉन कोट थीटा। ठीक है, इक्वल टू 4। मैंने क्या किया, इसको ब्रेक करके दोनों के नीचे रख दिया। क्यों, डिनोमिनेटर सेम हो तो न्यूमरेटर सीधे सीधे ऐड हो जाता है, तो इसको ऐड करके लिखेंगे तो वही आएगा। मैंने ऐसा क्यों किया, देखो ध्यान से, यहाँ से डायरेक्ट रिलेशन आ गया, इससे ये कट गया, तो क्या आ गया, कोट थीटा प्लस 1 अपॉन कोट थीटा। आपको पता होना चाहिए कितना होगा, टेन थीटा, तो ये कितना है, 4। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, कोट थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू 4 अपॉन √3। यहाँ तक समझो, कोई समस्या हो तो बताओ। देखो ध्यान से, सिंपल था क्वेश्चन था, मैंने बिल्कुल आसानी से उसको सोल्व कर दिया। कोई दिक्कत यहाँ तक मेरे ख्याल से कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, है ना। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अब हमें तो स्क्वायर लाना है, तो स्क्वायर लाने का एक ही तरीका है, इसका स्क्वायरिंग कर दो, इसको नाम दे दो इक्वेशन 1। तो क्या कर रहा हूँ मैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड इन इक्वेशन 1। तो क्या होगा, स्क्वायर करेंगे तो कोट थीटा प्लस टेन थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 अपॉन √3 का भी होल स्क्वायर। अब यहाँ से क्या होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या होगा, a स्क्वायर कोट स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कोट थीटा टेन थीटा। ठीक है, और ये कितना आ जाएगा, 16 अपॉन 9। ठीक है, अब ध्यान से देखो, तो हमें क्या चाहिए था, कोट स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा आ गया, प्लस 2 और कोट को वापस से ये लिख सकता हूँ 1 अपॉन टेन थीटा इंटू टेन थीटा इक्वल टू कितना आएगा, 16 अपॉन 9। 10 से 10 कट गया, अब इस 2 को उधर ले जाएगा, तो क्या हो जाएगा, कोट स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 16 अपॉन 9 माइनस 2। तो कितना आ जाएगा, यहाँ से देखो, कोट स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अच्छा एक गलती हो गई, रुक जाओ, √3 है, √3 का स्क्वायर तो 3 आएगा ना यार, 3 यहाँ पे कितना आएगा, 3, तो यहाँ पे कितना आएगा, 3। ठीक है, अब एलसीएम लो, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, तो 16 माइनस 2 इंटू 3, ये इधर अपॉन में 3, तो ये कितना आ जाएगा, 16 माइनस 6 अपॉन 3। तो कितना आंसर आ गया, ये कोट स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा, कितना आ जाएगा यहाँ से, 10 अपॉन 3। देख लिया, इतना लंबा ये सॉल्यूशन है इसका। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, अल्टीमेट क्वेश्चन है ये। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना होता है। आया समझ में। दूसरा तरीका देखो, इसको अगर मैं उससे करूं, किससे, क्वाड्रेटिक से, तो देखो क्वाड्रेटिक से कैसे करेंगे, ध्यान से देखना। दूसरा तरीका देखो इसका, ठीक है, क्वाड्रेटिक का, ठीक है, ध्यान से समझना, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। अगर वो स्ट्राइक कर गया तो आपको इतना लंबा इसको करने की जरूरत नहीं है। ये क्वेश्चन उठा लिया मैंने पूरा, क्या, √3 कोट स्क्वायर थीटा माइनस 4 कोट थीटा प्लस √3 इक्वल टू 0। ध्यान से देखो, ध्यान से, तो ये क्या है, इस √3 की इस √3 से मल्टीप्लाई, तो √3 इंटू √3 कितना आएगा, 3,
मतलब 3 के ऐसे फैक्टर जो मल्टीप्लाई करके 4 आ जाए और प्लस ये करके प्लस माइनस करके वो आ जाए 3। तो क्या आंसर आएगा? देखो मैंने क्या लिखा, √3 कोट स्क्वायर थीटा। ध्यान से देखना, -3 कोट थीटा माइनस कोट थीटा प्लस √3। क्लियर है यहां तक? ये चीज समझ में आई कि नहीं? ये स्प्लिट वाली ध्यान रखना, मेन यही टास्क है। अब ध्यान से देखो, इसको इस पूरे में से मुझ कोट थीटा मैं कॉमन ले रहा हूं, कोट थीटा को मैंने बाहर निकाल दिया। तो ध्यान से देखना, किसमें काम कर रहा हूं वो भी साथ के साथ अंडरलाइन करते हुए चलना, ठीक है? ध्यान से देखना, ए इसमें इस पूरे में से मैंने क्या ले लिया बाहर, कोट थीटा। तो यहां क्या बचा, √3 कोट थीटा -3। और यहां पे देखो, ध्यान से देखना, अच्छे से समझना, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। और इसको ऐसे ही रखा, माइनस कोट थीटा प्लस √3 = 0। अब फिर से ध्यान से देखो, इस 3 को मैं ले सकता हूं, ध्यान से देखना, √3 × √3। मैंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि फिर मेरे पास कुछ कॉमन आ रहा है, √3 पूरे में से कॉमन आ रहा है। तो क्या कॉमन आ गया, √3 कोट थीटा। तो यहां क्या बचेगा, ये बाहर चला गया, सिर्फ क्या बचेगा, कोट थीटा माइनस √3। और यहां पे देखना ध्यान से, माइनस का 1 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, कोट थीटा माइनस √3 = 0। आ गए दोनों एक जैसे। तो यहां से क्या आ जाएगा, कोट थीटा = कोट थीटा -1 एक ब्रैकेट में, वो ये √3 कोट थीटा, √3 कोट थीटा -1 एक ब्रैकेट में, और कोट थीटा माइनस √3 एक ब्रैकेट में। कितना आ गया? क्लियर है यहां तक? अब यहां से 2 वैल्यू आ गई, क्या, √3 कोट थीटा -1 = 0। तो यहां से क्या आ जाएगा, √3 कोट थीटा = 1। तो कोट थीटा कितना आ जाएगा, 1/√3। और यहां से देखो, यहां से क्या आएगा, कोट थीटा माइनस √3 = 1। तो कोट थीटा = कितना आ जाएगा, √3। क्लियर है यहां तक? अब देखो एक लाइन में ये ज्यादा आसान है। क्यों? अगर मैं लिख रहा हूं टेकिंग कोट थीटा = 1/√3, तो tan थीटा क्या होता है, इसका उल्टा। तो tan थीटा कितना हो जाएगा, tan थीटा = √3। ठीक है? अब यहां पे देखो, अगर मैं ये ले रहा हूं कोट थीटा = √3, तो tan थीटा क्या हो जाएगा, tan थीटा = 1/√3। तो देखो ये डायरेक्ट तरीका है। अब कोई सी भी वैल्यू कहीं पे भी पुट कर दो। इसमें देखो हमसे क्या पूछा, कोट, तो कोट की जगह कितना है, कोट की जगह है 1/√3 का होल स्क्वायर प्लस tan की जगह कितना है, √3 का होल स्क्वायर। तो देखो इससे भी आंसर क्या आएगा, वही आएगा। देखना 1/√3 प्लस कितना आएगा, ये 3। तो देखो कितना आ जाएगा ये, ओह इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 बचेगा, और इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1। तो ये इधर, तो 1 + 3 × 3/3। तो कितना आंसर आ गया, 10/3। तो दोनों से तरीके से कर लो, दोनों से आंसर सेम आएगा। बहुत ही जबरदस्त तरीका है। मैंने क्वाड्रेटिक से भी कैसे करते हैं वो भी बता दिया, और मैंने उससे कैसे करते हैं, क्या बोलते हैं, वैल्यू निकाल के सोल्व करने का, उससे भी बता दिया। दोनों तरीके से कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आया समझ में? बहुत ही जबरदस्त यूनिक क्वेश्चन है, नोट डाउन करो। मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ। वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना, और बेल आइकन दबा लेना, ताकि जैसे मैं कोई नई वीडियो डाल लूँ उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। ये आपके लिए इसलिए कर रहा हूँ इतनी डेप्थ में, तो इतने अच्छे से यूट्यूब पे आपको किसी ने पढ़ाया नहीं होगा। मैंने बहुत अच्छे से एक एक स्टेप आपको खोल के बताया है, और मैंने वही क्वेश्चन उठाए जो बोर्ड में आए हुए हैं। कोई फालतू के क्वेश्चन नहीं कराया हूँ, ना इधर उधर की बात की है, सीधा मैंने टू द पॉइंट आपको आके कराया है। तो अच्छे से नोट डाउन कर लेना। मिलते अगली वीडियो में बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ। बाय बाय दोस्तों।